एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो जी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपनी 1.3 को कंप्लीट किया था। ठीक है जी, और आज हम स्टार्ट करेंगे 1.4। ठीक है, 1.3 में हमने देखा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस पे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स जो है वो कंफर्टेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मैं लिख लेती हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। वो मैट्रिक्सेस कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन जिनका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of rows of second matrix। क्या जी? number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। अगर ये कंडीशन होल्ड होती है देन दो मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग खुद से। मैं कहती हूँ मेरे पास ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके मेरे पास एक कॉलम है। पहले का हमने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने, मेरे पास इसका एक कॉलम है। मैंने एक और मैट्रिक्स ली बी, मैंने इसकी एक रो बना दी। अब मैं कहती हूँ ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है क्या ये पॉसिबल है या नहीं, या ये दोनों एक दूसरे के कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। तो जी हम देख लेते हैं पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, और दूसरे का हमने क्या चेक करना होता है नंबर ऑफ रोज। तो इसकी नंबर ऑफ रोज है 1, दोनों इक्वल है। इट्स मीन कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है। ठीक है, या फिर ये कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास जैसे कि हमने एडिशन में देखा था एसोसिएटिव लॉ, हम लोग इसमें भी एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उससे पहले हमने एडिशन में देखा था, अंडर एडिशन हमने एक कॉम्यूटेटिव लॉ भी देखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ही देख लेते, वैसे वो आता पहले ही है बट बुक में वो बाद में दिया हुआ, तो हम देख पहले लेते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ दो मैट्रिक्स पे होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। इसमें है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपको एज एन एमसीक्यूज पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं एसोसिएटिव लॉ, हमें क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ हमें कहता है मैं ए बी का प्रोडक्ट लूँ फिर सी के साथ, और मेरे पास ए इंटू बी सी का प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल होते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होता, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक और लॉ आ जाता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं जी? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये है मल्टीप्लिकेशन का ही, ठीक है, लेकिन इन दोनों के ऊपर है, सही है। अब ये क्या है? इसके दो हैं, एक तो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, एक है राइट। तो अगर लेफ्ट की बात करूँ मैं, सॉरी ये मेरे पास राइट है, जो बन जाएगा ए सी प्लस बी सी। ये मेरे पास कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ, ठीक है। ये DL क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसी तरह मेरे पास सेकंड जिसको मैं कहती हूँ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो क्या है, B + C और यह आ जाएगा AB + AC, इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये देखिए, ये राइट से बाहर था तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ये लेफ्ट से इसका A बाहर था तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब ये है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ठीक है। इसी तरह ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं, बट एडिशन जहाँ जहाँ है प्लस का साइन वहाँ नेगेटिव लगा लूँ तो ये ओवर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद हमने ये 3 रूल्स देख लिए, ठीक है, जिसमें से कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। देन हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास कि हम लोगों ने एडिशन में देखा था कि आइडेंटिटीज़ आती थी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमने वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, यहाँ पे होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने देखा था कि आइडेंटिटी का मतलब वो होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो वो वापस आ जाए, कोई ऐसी चीज़ जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास मैट्रिक्स वापस आ जाए, ठीक है। तो जब हमने एडिशन में देखा था तब तो हम ऐड करते हैं, अब मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव में हम जब देखते हैं अमूमन कि जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कोई रियल नंबर है 5, मैंने कहा कि जिससे मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कराऊँ कि वापस मेरे पास 5 आए, तो वो क्या है, वो मेरे पास 1 है। इसी तरह 10 था, 10 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ कि वापस 10 आए, तो वो 1 है। तो मैं मैट्रिक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास वापस क्या आए, मैट्रिक्स है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स भी लिख ले, ठीक है। वापस क्या आए, मेरे पास मैट्रिक्स आए, तो मैं क्या कहूँगी कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बड़े अच्छे से पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, 1। ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने अपना कवर अप किया, ठीक है जी। ये हम लोगों ने देखा है 1.2 सेक्शनल एरिया में, ये वीडियो सेकंड वीडियो हमारी एक्सरसाइज 1.2 की, ठीक है जी। उधर हमने पूरा प्रॉपर पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो वहाँ से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसके डायगनल्स जो होते हैं वो 1 होते हैं, डायगनल्स 1 है, और नॉन डायगनल एंट्रीज इसकी 0 होती हैं, ठीक है। ये नॉन डायगनल है, ठीक है जी, जो कि 0 होती हैं, ये डायगनल्स हैं जो कि 1 होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है हमारी एक वेरिफिकेशन, ठीक है। वो क्या है कि AB ट्रांसपोज इक्वल है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। ये ट्रांसपोज का एक रूल है, ठीक है, जो कि वैलिड है। ये भी आपको फॉरन MCQs पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो ये हमारी रही एक्सरसाइज 1.4। जितना हमारे सेक्शन 8 थे वो हमने कवर कर चुके हैं। अब उसने कहा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देन हम लोग जो है वो इसको देखते हैं। मेरे पास ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है अपना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, इस क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने एक रूल पढ़ा है अभी पीछे कि हमारे पास पहली की नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि पहले का नंबर ऑफ रोज है मेरे पास n बाय, ठीक है, दूसरे का है n, ठीक है। ये मेरे पास पहले का ऑर्डर है, दूसरे का ऑर्डर है ये, ठीक है। और अब देखें, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के सेम है। अगर तो ऐसा है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई, इनके मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जनरल बता दी नोटेशन। अब आप देखें, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2, और इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2। इट्स मीन कि ये मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन या फॉर प्रोडक्ट, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ दिस मैट्रिक्स, दिस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस
इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो आपने इस तरह से लाइन लिख देनी। अब मैं इस पे आती हूँ सेकेंड वाले पार्ट पे। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हैं 2। इट्स मीन कि ये भी कंफर्टेबल है, तो आपने सेम एज इट इज लाइन लिखी। मैं यहाँ पे बस कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन लिख रही हूँ, आपने इसको प्रॉपरली लाइन लिखनी। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पार्ट 3 पे। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1, दूसरे के नंबर ऑफ रोज हैं 2। इट्स मीन कि ये कंफर्टेबल नहीं है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है। 2, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 और इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, जिसको मैं कह सकती हूँ मेरा ये, जनरली मैं कहती हूँ ये मेरा m है, ये मेरा ये भी m है। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों को सेम होना चाहिए था, बट ये दोनों सेम नहीं है। इट्स मीन के मेरे पास क्या है जी, ये इक्वल नहीं है। तो ये मैंने कैंसिल कर दी बात, ताकि आप लोग जब नोट कर रहे हो तो इस चीज़ को नोट नहीं करें। आप डायरेक्ट यहाँ पे अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि इसका क्या ऑर्डर था 2/1, इसका ऑर्डर है 2/2। ठीक है, तो इधर 1 था कॉलम और इधर रो थी 2, जो ये कंफर्टेबल नहीं है, नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये जो मैं समझा रही हूँ ना, मैंने इसीलिए कट किया कि ये आप लोगों के लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट समझाने के लिए ये चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, ये तो प्रॉपर ब्रैकेट में साथ कर दी है, इसको भी आपने लिखने की ज़रूरत नहीं, ना इसको लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कट ऑफ कर दिया। चलें, अब इस पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स है कितने हैं 2, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2। इसका मतलब कि ये कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। दिस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, दिस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आपने प्रॉपर पूरी लाइन को लिखना है, जैसे मैंने फर्स्ट पे लिखा है। अब आ जाते हैं हम इस पार्ट पे। ये हमें क्या कहते हैं, इसमें भी वही देखना है हमने। पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, दूसरे के नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3। तो इसका मतलब कि ये भी कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो हमारे पास सिर्फ एक था जो कंफर्टेबल नहीं था मल्टीप्लिकेशन, वो है पार्ट 3। ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसके अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं पिक्चर भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है इफ, अगर मेरे पास ए ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, देन फाइंड ए बी को फाइंड करो। और दूसरे पार्ट में वो कहते हैं बी ए को फाइंड करो अगर वो पॉसिबल है। तो पॉसिबल की कंडीशन क्या है कि मतलब हम अपना कंडीशन चेक करेंगे, जो हमारी कंडीशन है। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब कि उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन, अब मैंने लिखा ए बी, या जगह 3 -1 0 2, या जगह 6 5। अब इनको मल्टीप्लाई के कैसे करना है, ये हमारा मेन टास्क है। ये देखिए, हमने क्या करना है, पहली रो को लेना है और अपने कॉलम के साथ इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि पहली कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को पहले कॉलम के पहले कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराना, फिर इसको इसके साथ कराना है। ठीक है, और इनको ऐड कर देना। ये कैसे देखें, अभी मैंने क्या किया, मैंने 3 और 6 को मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, फिर आएगा प्लस का साइन, सही है, और फिर 0 × 5, क्या आ जाएगा 0 × 5। ठीक है जी, उसके बाद मेरी अब ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अब मैं इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो -1 × 6 प्लस का साइन, फिर 2 × 5। ठीक है जी,
तो ये बन जाएगा 3 6 द 18 प्लस 0 0 5 द 0 -1 इंटू 6 -6 और ये आ जाएगा 2 प्लस 2 5 द 10। क्या जी, ये मेरे पास बन जाएगा 18 10 -6 4। तो ये मेरे पास मेरी मैट्रिक्स ए बी का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में उसने कहा था बी ए फाइंड करो अगर तो वो पॉसिबल है। तो मैं मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, बी ए 6 5 और दूसरा है मेरे पास 3 -1 0 2। ठीक है, चलो अब मैंने देखना है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसका n है मेरे पास 1। ठीक है, कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं। इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, रोज को हम m से डिनोट करते हैं, इसके नंबर ऑफ रोज है कितने हैं 2, दोनों इक्वल नहीं है। हैंस बी ए इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, पिक्चर क्लिक कर सकते हैं आप अगर करना चाहते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। वो कहता है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मैंने इन सारों के प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, देन हम उसके प्रोडक्ट्स को उसने कहा है फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमने इन प्रोडक्ट्स को फाइंड करना, तो वही हमारे तरीक़ेकार। ठीक है, 2 कॉलम्स और इसके 2 रोज कंफर्टेबल हैं। वैसे मैं चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने डायरेक्ट कह दिया फाइंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब कि सारे के सारे कंफर्टेबल हैं। ठीक है, बट हम अपने आसानी के लिए, अपने समझने के लिए देखेंगे। पहली रो को मल्टीप्लाई करवाना है एलिमेंट बाय एलिमेंट पहले कॉलम के साथ, तो ये क्या बनेगा 1 इंटू 4, आगे 1 इंटू 4 और मेरे पास ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 0। क्या बनेगा जी 2 इंटू 0। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगी और मेरे पास आ जाएगा प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 0, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, क्या करना है, जो रो के एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करवाना है ना कॉलम के साथ, एक कॉलम के साथ उनको ऐड करना है। ठीक है, इसी तरह सेम ये भी मेथड वही होगा। इसको मैंने कॉलम के मल्टीप्लाई कराना है एलिमेंट्स के साथ, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4, तो बन जाएगा 5 प्लस ये बन जाएगा -8, 5 -8, ये मेरे पास आ जाएगा -3। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है ये वाला मैट्रिक्स। इसमें भी सेम वही काम, पहली रो को पहले कॉलम के साथ हमने ना 1 बाय 1 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना था, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है इसलिए हम एक ही कॉलम के साथ करा रहे हैं। ठीक है, आगे जाके आएगा सवाल तो उसमें हम देखेंगे। ये देखिए -3 इंटू 4, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0, ये बस आ जाएगा -12 प्लस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स किसका -12 का। ठीक है, अब चलते हैं हम पार्ट 4 की तरफ। इसमें भी सेम वही काम, पहला रो पहला कॉलम, 6 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0, तो ये बस बन जाएगा 6 4 द 24 प्लस 0, तो ये बस आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, अब एक्चुअल में हमने इसको समझना है कि ये है क्या। वहाँ पे तो 1 1 थे तो वो हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहली रो पहला कॉलम, ये तो भी मल्टीप्लाई हम करना
सीख के आए हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, ये तो अभी हम करना सीख के आए। अब इसी पहली रो को हमने मल्टीप्लाई कराना है दूसरे कॉलम के साथ। क्या? पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। उसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। ठीक है, अब पहली रो खत्म। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0। ठीक है, अब उसी तरह सेकंड रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4, 0 इंटू -4। ठीक है, अब वही थर्ड रो की बात करेंगे। अब हम थर्ड रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ। तो जब मैं पहले कॉलम के साथ कराऊंगी तो बन जाएगा 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0। अब मैंने जब दूसरे कॉलम के साथ कराया तीसरी रो को, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 4 द 4 प्लस 2 0 द 0। 1 मल्टीप्लाई 5 5 प्लस 2 4 द 8, तो बन जाएगा -8। फिर -3 4 द -12 प्लस 0, -3 5 द -15 प्लस 0, 6 4 द 24 प्लस 0, 6 5 द 30 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो बन जाएगा 4। मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा? 4 5 -8 -3 -12 -15 24 34। ठीक है, तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने किया है 3, इसका आंसर्स आ गए। अब आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ मैं, जो आप लोग एक नोट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे मुझे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या है। मतलब कि ये मैंने 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया, अब मुझे कैसे पता चलेगा ये जो न्यू मैट्रिक्स आनी है इसका ऑर्डर क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ। जस्ट एग्जांपल, मेरे पास मैंने मल्टीप्लाई करना है ए और बी को। ठीक है, मेरे पास ए का ऑर्डर है m/p। ठीक है, बी का ऑर्डर है, यहाँ पे ब्रैकेट एरो लगेगा, p/n। ठीक है, मेरे पास ए का ऑर्डर ये है, बी का ऑर्डर ये है। हम लोग क्या करते हैं, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तो वो इक्वल है, पी और पी है दोनों का। अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट का ऑर्डर आना है, वो क्या आना है, जो यहाँ पे बच जाएंगे, ये और ये। ठीक है, ये दोनों तो आपस में रिलेट हो गए। ठीक है, ये दो बच जाएंगे ना, इनका ऑर्डर आएगा। यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा इसका, m/n। तो ये एमसीक्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको पता भी होना चाहिए कि ये दोनों आपस में मिल गए, जो ये दो बच्चे हैं इसका ऑर्डर नए मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको बता भी देती हूँ, देखो इसका ऑर्डर था मेरे पास 3/2, 3/2, इसका ऑर्डर था 2/2। अब 2 2 तो बीच वाले खत्म, 3 और यहाँ पे 2 बचा, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/2। इसका ऑर्डर क्या आया, 3/2। तो जो लास्ट वाले दो होते हैं वो हमारे नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आते हैं। तो ये हमारा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम वो देख लेते हैं। हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इसके साथ इसको फिर इसके साथ कराना है, फिर सेकंड रो को 1 बाय 1 कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं करा देती हूँ। पहली रो को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया पहले कॉलम के साथ, तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस, ये मेरे पास क्या है, 3 इंटू 3। ठीक है, ये नेगेटिव का साइन नहीं, ये वैसे ही कोई डॉट लगा हो, 3 इंटू 3। ठीक है, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी।
2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है। इसके बाद 1 सेकेंड रो अब आएगी, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आएगा 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। फिर जब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया 1 इंटू 2, सॉरी मैंने थर्ड के साथ सेकेंड, ये देखें जब मैंने इसको पहले रो के साथ कराया 1 इंटू 2 1 इंटू 3 आ गया। अब जब इसके साथ कराऊंगी तो ये बनेगा 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। अब थर्ड रो की बारी आएगी, थर्ड रो को पहले कॉलम के साथ कराऊंगी 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, और इधर जब सेकेंड कॉलम के साथ कराऊंगी 0 इंटू -1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प्लस -2 इंटू 0, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टू द 4 प्लस 3 3 द 9, 2 - 1 द -2 प्लस 0, 2 1 द 2 प्लस 3 -1 प्लस 0, 0 -2 3 द 6, 0 प्लस 0, तो मेरे पास बन जाएगा ये 13 -2 5 -1 -6, और ये मेरे पास आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास पार्ट ए का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं अपने चलती हूँ पार्ट बी की तरफ। तो बस पार्ट बी का क्वेश्चन क्या है, ये रहा 1 4 2 5 3 6, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 3 -1 2 4 1, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इनकी मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, तो मैं यहाँ से मैंने बना लिया अपना क्या। अब देखें पहली रो पहला कॉलम, क्या जी, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। तो मेरे पास पहली रो क्या है, ये 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1, ठीक है। अब पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है, सॉरी पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। अब सेकंड रो और पहला कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1, फिर अब पहली दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1, ठीक है। 1 1 द 1 प्लस 2 3 द 6 प्लस 3 1 द 3 और 3 -1 द -3, फिर 2 1 द 2 प्लस 2 4 द 8 प्लस 3 1 द 3, 8 है। 4 1 द 4 प्लस 5 3 द 15 प्लस 6 1 द 6 6 -1 द -6, और 2 द 8 प्लस 5 4 द 20 प्लस 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस 6 7 7 -3, 2 प्लस 8 10 10 प्लस 3, 4 प्लस 15 -6 9 4 प्लस 9, 8 प्लस 20 28 प्लस 6, ठीक है। ये दो दो को किया ताकि आपको समझ आ सके कि मैं क्या कर रही हूँ। 7 -3 4, 10 प्लस 3 13, 4 प्लस 9 13, और ये मेरे पास आ जाएगा 28 प्लस 6 34। तो ये मेरे पास पार्ट बी का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने पार्ट सी की तरफ, जो हमें क्या कहता है।
यहाँ पे मैं लिखती हूँ अपना मैट्रिक्स 1 3 -1 2 4 1, ठीक है। उसके बाद 1 4 2 5 3 6, सही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहली रो पहला कॉलम 1 1 द 1 प्लस 2 इंटू 4, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, पहली रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है। इसके बाद सेकंड रो की तरफ आ जाते हैं। 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, देन सेकंड कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, देन सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट रो बची है थर्ड रो, अब हम उसका कराएंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6, ठीक है। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1 प्लस 4 टू द 8, 2 प्लस 10, 3 प्लस 12, 3 प्लस 16, 6 प्लस 4 9 4 5 द 20, 3 3 द 9 प्लस 4 6 द 24, 1 इंटू -1 प्लस 4 1 द 4, -1 इंटू 2 -2 प्लस 5, -1 इंटू 3 -3 प्लस 6, ठीक है। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा 9 12 15 19 26, ये था 24, तो ये बन जाएगा 33, ठीक है। 4 -1 3, 5 -2 3, 6 -3 3, ठीक है। तो ये बस न्यू मैट्रिक्स का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट की तरफ, जो मुझे क्या कहता है 8 6 5 4 2 -4 -5/2 और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। उसी तरह पहली रो कॉलम फिर दूसरा कॉलम, इस तरह हमने 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई कराना। तो जब मैं पहली रो और पहले कॉलम को कराऊंगी तो क्या आएगा 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -4, ठीक है। अब पहली रो दूसरा कॉलम, ये बन जाएगा 8 इंटू -5/2 प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। यहाँ से मैट्रिक्स क्लोज। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 इंटू -5/2 प्लस 4 इंटू 4, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 8 टू द 16 प्लस 5 4 द 20, 5 4 द 20, 5 -4 द -20, ठीक है। इसी तरह यहाँ से मैं 2 1 द 2 4 द, तो बन जाएगा 4 इंटू -5, ठीक है, प्लस 5 4 द 20, 6 2 द 12, 5 4 4 द -16, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। उसके बाद 2 1 द
2 3 दा तो यह आ जाएगा 3 इंटू -5 प्लस 4 4 दा 16। सही। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 16 माइनस 20, 4 इंटू 5 20 और साथ माइनस का साइन है तो -20 प्लस 20। इसी तरह 12 प्लस माइनस माइनस 16, 5 3 दा 15 और साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा प्लस 16। तो ये मेरे पास आ जाएगा -4 0 -4 और ये मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है पार्ट डी का। अब हम चलते हैं अपने पार्ट ई की तरफ, ये वाला। ठीक है, ये हमें क्या कहता है, -1 1 2 3 0 0 0 0। ये मेरे पास मेरा पार्ट ई है। सही है, चलें। पार्ट ई मुझे क्या कहता है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। मैंने उसी तरह अपना प्रोडक्ट लिया, पहला रो पहली कॉलम -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू 0। फिर पहली रो दूसरा कॉलम -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। फिर सेकेंड रो पहला कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, जब सिंप्लीफाई किया तो बन गएगा 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 और मेरे पास आंसर क्या आएगा 0 0 0 0। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास आंसर नल मैट्रिक्स ही आता है, ये आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड और है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।